हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी श्रद्गति को सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही है कि जो चाहे उठा ले जाए, ले अपनी खटोली धोकर रख दें। गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएंगे। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं? देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहाँ, ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुदा तो छूना मत। झूरी, गौंड की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास को एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते, पर घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपसान में लग जाते, मुंह हाथ धोते। 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपसान का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोलमटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कम मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जा, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धारा था। घर यहाँ से मील भर था, वह खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की
मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर्फ झुका देती थी। यह कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता पर उस पर गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैठ बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रच के आग मिल जाई तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वह ससुरा दुखिया चमार है। कहाँ है? थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पन्नों के फेर में धर्म कर्म किस बात की सुधि नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसे लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया या लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग लिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए? बड़े पवित्र होते हैं या लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भरत चमार थोड़े ही हैं इस गांव में। बूढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी अकल भी नहीं आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पड़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चलाया। चमार की अक्ल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गए। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ठा ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर वेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वहीं गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी कैसी बात
करते हो? चुखरी ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी, गोड़ पचने को पच जाएगी। पहले मिले तो मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, या उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोलो, भाई कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। या कहकर दुखी फिर संभल संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखरी को उस पर दया आई, करो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कहा, आधा घंटे खूब कस करके कुल्हाड़ी चलाई पर गांठ में एक दरार भी नहीं आई। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ से रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झउआ उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झउआ खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झउए को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झउआ उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झउआ सिर पर रुखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतना देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई, पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुद्दा फिकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा नहीं। इधर गौड़ चमरौने में जाकर सबसे कह दिए, खबरदार उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने के तैयार नहीं हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिन थी, कोई रोती थी कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था, एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया। को कोई चमार न आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला? ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दे चुड़ैलों को, कब तक रोएगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब आ पहुंचे। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, साद असाद किसी का विचार है इन सबको। पंडिताइन, इन सबको घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिन भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे पे डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुधला का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किए, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन, प्रयत्न, भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाएं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उससे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, समझ गया, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े रहोगे? दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। धन्यवाद। यह मुंशी प्रेमचंद की सद
गति कहानी है। यह एक निचली कास्ट पर आधारित कि प्राचीन समय में छोटे जातियों पर कैसे कुछ पंडित लोग उन पर ऐसा व्यवहार करते थे। बट अब ज़माना चेंज हो गया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहानी उसी पर आधारित है। यह मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग सुनिए और प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप